हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं, ये सभी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न होगा। जो क्लास 11th में है, जो क्लास 12th में है, इन दो क्लास के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से जानिए और हो सके तो कॉपी में इसको नोट करते जाइए। तो हम लोग देखेंगे आज महात्मा बुद्ध के जो संगतियाँ हैं, क्या है? संगतियाँ हैं। इस संगतियाँ के बारे में, उसके स्थान कहाँ किया गया था और उस समय उसका अध्यक्ष कौन था और शासनकाल में कौन था, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रथम बुद्ध संगति जो है, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो इसका स्थान अगर हम लोग देखेंगे तो ये है, स्थान है राजगृह, जो कि सप्तपर्णी गुफा। इस जगह में ही पहला इसका संगति हुई थी, जिसमें सारी चीज़ों का विश्लेषण, उसका जो महत्वपूर्ण विषय है उसको जानने के लिए ही ये चीज़ किया गया था। प्रचार के लिए भी, नियम के लिए भी, सभी के लिए। उस समय हम लोग देखेंगे तो समय क्या था? 483 ईस्वी पूर्व। कितने ईस्वी पूर्व? 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। शासनकाल हम लोग देखेंगे तो अजातशत्रु जो है वो हर्षक वंश के शासनकाल में थे। किसके? हर्षक वंश के। उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक से संकलित किया गया। इन चीज़ों में उसको समाहित किया गया ताकि इसका विस्तार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पहुंच सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड हम लोग देखेंगे क्या है? द्वितीय बुद्ध संगति। इसमें स्थान जो चुना गया था, ये वैशाली को चुना गया था। ये साल जो है कितने में है? ये 383 ईस्वी पूर्व में इसको किया गया था। और अध्यक्ष जो थे वो साब कमीर, जो सर्वकामिनी थे। शासनकाल हम लोग देखेंगे तो कालाशोक का शासन था और शिवा शिशुनाग वंश के थे। किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। और उसका शासनकाल में ही ये कार्य हुआ था।
इसका उद्देश्य हम लोग देखेंगे। तो इसका उद्देश्य जो है ये अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं सांघिक 2 भागों में बांटा गया था। इसको 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसका तीसरा जो संगति हुआ था, ये तीसरा संगति के बारे में हम लोग देखेंगे। स्थान जो है ये पाटलिपुत्र में है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में इसका तृतीय बौद्ध संगति को रखा गया था। एवं समय हम लोग देखेंगे तो इसका समय जो है ये 251 ईस्वी पूर्व में ये किया गया था। अध्यक्ष को देखेंगे तो मोगली पुत्तिस्म इस अध्यक्ष के थे। शासनकाल हम लोग देखेंगे तो अशोक जो कि मौर्य वंश के थे और उसके काल में ही ये कार्य किया गया था। किस वंश के? मौर्य वंश के। इसका उद्देश्य हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न था। यानी कि इसको बहुत ही अच्छे स्थिति में लाने का प्रयास इसमें किया गया था। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से निष्पादन किया गया था तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक में इसको जोड़ा गया था। अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगति, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थान जो है ये कश्मीर यानी कि कुंडलवन जिसको हम लोग कहेंगे। समय क्या था? प्रथम शता ईस्वी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। अब देखिए ये हम लोग उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। शासनकाल जो है ये कनिष्क कुशल वंश के शासनकाल में थे। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का 2 रूपों में बांटना, 2 संप्रदाय को हीनयान एवं महायान के बारे में जानकारी प्राप्त कराना था और इसे 2 रूपों में विभाजन करना भी था। तो यही चीज़ आज के लिए था आप लोगों के लिए। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल में वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे इस तरह का वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सबको थैंक यू।